नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं देशभक्ति की डायरी के सभी पेजों को। आज जो हम करने वाले हैं, ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं क्लास 7th और 8 की देशभक्ति की डायरी को, ठीक है। अब पेज नंबर आपका यहाँ पर होने वाला है, पेज होने वाला है 94, ठीक है। 93 तक हमने कवर लिया है कंप्लीट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहाँ से देख के कर लेंगे, चाहे क्लास 6 की हो या 7 की, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सभी प्रकार के पेज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक यहाँ पर है कि देशभक्ति और हमारा व्यवहार, ठीक है। तो देशभक्ति और हमारा व्यवहार है, इसके लिए प्रश्न बनाएंगे। तो प्रश्न देखेंगे यहाँ पर कि देश के प्रति सम्मान कैसे हमारे व्यवहार में झलक सकता है, यानी देश के प्रति सम्मान कैसे हमारे व्यवहार में झलक सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप शब्दों या चित्रों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा, जब हम देश की संपत्ति की देखभाल करते हैं, सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई बनाए रखते हैं, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हैं और कानून का पालन करते हैं, तो यह हमारे देश के प्रति सम्मान दिखता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार, हिंसा और अनैतिक गतिविधियों से दूर रहना भी देश के प्रति सम्मान दर्शाता है। देखिए कितनी अच्छी बातें लिखा गया है बच्चों। इसको लिख लेंगे या कुछ चित्र बना लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर 95 पेज नंबर देखते हैं। पेज नंबर यहाँ पर 95 है बच्चों। टॉपिक का नाम यहाँ पर है कि दिनचर्या में देशभक्ति के काम। आपकी पूरी दिनचर्या में देशभक्ति के बहुत सारे काम हैं, देखते हैं। आप अपने पूरे दिन में बहुत से काम करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी सुविधा अनुसार कोई भी एक दिन चुनकर अपने दिन भर के काम और व्यवहार नीचे दी गई तालिका के पहले कॉलम में लिखें। फिर अगले दिन अपने द्वारा किए गए कार्यों और व्यवहारों पर स्वयं चिंतन कर तालिका में आगे दिए गए कॉलम में पूछे गए प्रश्नों के जवाब लिखें, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या है। अब आपकी सहायता के लिए कुछ उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे पहले कॉलम में दिया गया है जिस दिन की आपके काम होगा उसके बारे में, यानी दिनांक आप डेट लिख लेंगे, जिस दिन के बारे में आप लिखेंगे दिनचर्या के बारे में, ठीक है, कि मेरे सभी कार्य और व्यवहार। दूसरे कॉलम में, क्या मैं इस कार्य व्यवहार में देशभक्ति की भावना दिखाई देती है। अगर देशभक्ति की भावना दिखाई देती है तो आपको ऐसी इमोजी बनाना है, नहीं दिखाई देती है तो आपको ऐसे इमोजी बनाना है, ठीक है। आगे क्या है, यदि हाँ तो कैसे। देशभक्ति अगर दिखाई देती है तो कैसे, और यदि नहीं तो क्यों, उसके बारे में बताना है। आगे क्या है, क्या इस कार्य या व्यवहार में किसी सुधार की जरूरत है या नहीं है और क्यों है, ठीक है, आपको बताना है। चलिए तो यहाँ पर पहला देखिए क्या है। पहला बताया गया है कि समय पर स्कूल पहुँचना। तो समय पर स्कूल पहुँचना एक अच्छी बात है, तो ये देशभक्ति की भावना को व्यक्त करता है। तो इस्माइल वाली इमोजी आप बनाएंगे, ठीक है। तो यदि आपने समय पर पहुँचा है, देशभक्ति है, तो कैसे, यानी समय का पाबंद होना देशभक्ति है। स्कूल के नियमों का पालन करना भी देशभक्ति है, ठीक है। इस कार्य में कुछ अगर सुधार की जरूरत है तो लिखेंगे। इसी प्रकार समय का पालन करना चाहिए, अनुशासन में रहना, स्कूल के नियमों का पालन करना भी क्या देशभक्ति होगी, ठीक है। आगे देखिए अब क्या है कि दिन के दिनचर्या में क्या है, अगर आप समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं तो आपको इस प्रकार से इमोजी बनाना है कि देशभक्ति वाला नहीं है। अब लिखेंगे स्कूल के नियमों को तोड़ना देशभक्ति नहीं है, ठीक है। आगे कॉलम में लिखेंगे कि आज के बाद स्कूल के नियमों और समय का पालन करूंगा या करूंगी, ऐसा करना देशभक्ति होगी, ठीक है। अब आगे हमने बनाया है, लिखेंगे कि स्कूल की दीवार क्या है, गंदा करना। तो इस प्रकार की इमोज बनाएंगे आप, जो देशभक्ति का कार्य नहीं होता है। आगे देखिए, आगे क्या है कि क्यों, क्योंकि स्कूल की दीवार को गंदी करना देशभक्ति नहीं है। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो अब देशभक्ति के कार्य नहीं कहलाएंगे। कुछ सुझाव की बात कि अब कभी स्कूल की दीवार को गंदा नहीं करूंगा, ऐसा करना देशभक्ति होगी। दीवार को गंदा जब नहीं करेंगे तो आप देशभक्त कहलाएंगे, ठीक है।
आगे क्या है कि स्कूल की दीवार जब गंदी है तो उसको साफ करना है। तो ये क्या देशभक्ति के कार्य कराएंगे। तो यहाँ पर स्माइल वाला इमोज है, लिखेंगे इसके बारे में कि स्कूल की दीवार को साफ करना देशभक्ति है। अगले कॉलम में लिखेंगे कि स्कूल की संपत्ति की सुरक्षा करना और उसकी देखभाल करना देशभक्ति है। ठीक है, चलिए पेज नंबर 96 को करेंगे, पेज नंबर 96। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि पानी के नल को खुला छोड़ देना, तो ये क्या है देशभक्ति के कार्य नहीं है, इसलिए ऐसा इमोजी है। अगले कॉलम में जवाब क्या है कि अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि पानी की नल को खुला छोड़ देना देशभक्ति नहीं है, इसमें सुधार की जरूरत है। क्यों, अब पानी के खुले नल को बंद करूंगा, ऐसा करना देशभक्ति है। ठीक है, चलिए कम कम सीखा आपने। आगे देखिए अगला क्या कि पानी के खुले नल को बंद करना। भैया अगर पानी के नल के खुले हुए आप बंद कर देते हैं तो ये वाला जो आपका काम है पूरा देशभक्ति के कार्य है, इसलिए आपके लिए स्माइल का इमोज। ठीक है, तो इस कार्य के लिए आपको क्या है कि पानी के खुले नल को बंद करना देशभक्ति है। ठीक है, सुझाव में जब देखेंगे आप तो इसमें क्या है कि लोगों को जल संरक्षण के बारे में जागरूक करना देशभक्ति है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आगे देखिए, अब आगे यहाँ पर बताया कि भाई पौधों में पानी डालना, जैसे आपके स्कूल से जब वापस जाते हैं कहीं पौधे मिलता है तो उसमें पानी डालते हैं, तो ऐसा कार्य करना देशभक्ति है, तो इसलिए स्माइल वाला इमोज। अगले कॉलम में लिखेंगे कि पौधों में पानी डालना देशभक्ति है। ठीक है, आगे कि अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाना भी देशभक्ति है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, अब रास्ते में आते थे आप कुत्ते को क्या पत्थर मारते हैं। ठीक है, तो भैया ऐसा कार्य तो देशभक्ति वाला नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी भी जानवर को मारेंगे परेशान करेंगे, तो क्यों, क्योंकि कुत्ते या किसी जानवर को मारना देशभक्ति नहीं है। ठीक है ना, आगे कॉलम में देखेंगे कि आज के बाद किसी भी जानवर को नहीं मारूंगा, ऐसा करना देशभक्ति है। ठीक है, चलिए कुछ तो सीखा आपने। आगे देखिए, आगे देखिए कि क्लास में कूड़ा करना, अगर क्लास में कूड़ा करते हैं तो ये ऐसा काम देशभक्ति वाला कार्य नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि क्लास में क्या है कूड़ा करना देशभक्ति नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए क्या करना है कि क्लास में कूड़ेदान का प्रयोग करना है और कूड़े को हमेशा कूड़ेदान में ही डालना है। अगर ऐसा कार्य करते हैं तो आपका ये जो कार्य है देशभक्ति का कार्य कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, सड़क पर चोट लगे व्यक्ति को छोड़कर चले जाते हैं। अगर सड़क पर किसी व्यक्ति को चोट लगी है छोड़कर चले जाते हैं तो ऐसा कार्य देशभक्ति नहीं कहलाएगा, इसलिए आपके लिए ऐसे इमोजी लगाना है। क्यों, क्योंकि सड़क पर चोट लगे व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को छोड़कर जाना देशभक्ति नहीं है। फिर क्या करना है, इसके लिए सड़क पर किसी भी चोट लगे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, ऐसा करना देशभक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 96 पेज तक कंप्लीट किया। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे के पेज को हम आगे की वीडियो में कंप्लीट करते हैं। थैंक फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा।